अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मेरी स्माइल से आपको लग रहा होगा कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताने लगी हूँ। मैं भी रास्ते में जा रही थी कि मेरे साथ एक गाड़ी थी, उसने मुझे पॉप 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 किया कि और टायर की तरफ इशारा किया। मैंने कहा लो भाई हो गया काम, टायर मेरा फ्लाइट हो गया। खैर मैं नीचे उतरी, मैंने देखा तो व्हील कप जो था वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। एकदम वो बंदा दौड़ दौड़ के आया और इससे पहले कि मैं खुद अपने व्हील कप को फिक्स करती मुझे कहता है कि ये देखें आंटी, आपका ना व्हील कप जो है वो बाहर आए, इस वजह से बड़े हादसात हो जाते हैं और ये और वो वगैरह वगैरह ना। तो अब आंटी इसको ना ठीक करना होगा आपके पास, अब मैं इसको ठीक करता हूँ। तो वो ना उसको टैप करने लगा। तो मैंने कहा ठहर जा बेटा, मेरे पास पाना है, मैं तुझे देती हूँ, इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डिग्गी से पाना निकाल के उसको दिया कि लो इससे टाइप कर लो। खैर उसने उससे जल्दी टाइप किया, टक 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 वो फिक्स हो गया। कहता ले आंटी ठीक हो गया। अब मैंने उसका आंटी बार बार कहना, मतलब 22 से 25 साल का वो कोई आदमी था। अब 22 से 25 साल का आदमी 33-34 साल की औरत को आंटी कहे तो दिल तो दुखेगा नहीं? दुखेगा, दुखेगा ना। इवन कोई लड़का भी हो 33-34 साल का, 25 साल का लड़का उसे कहे अंकल, तो उसका दिल दुखेगा ना। मेरा भी दुखा। अब कोई चलो 12, 16, 15, 17 साल का बच्चा कह दे तो बंदा बर्दाश्त भी कर ले कि आंटी चल ठीक है कह ले यार, तू कह ले, 2 बच्चों की माँ हूँ, अब आंटी कह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने बर्दाश्त किया खुश इसलूबी से, रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। अच्छा खैर फिर अब क्या हुआ आगे की कहानी। मैंने पाना वापस डिग्गी में रखा। उस बच्चे का मैंने कहा बच्चे तेरा बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे, ये वो वगैरह वगैरह। अब मैं जल्दी से आके गाड़ी में बैठ गई। मुझे उससे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी, मैं बता रही हूँ। मैं गाड़ी में बैठ गई। अब मैं बैक मिरर में देखा वो बंदा उस तरफ जा रहा था, पीछे उसने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी ना। मैंने कहा चलो यार, मैंने कहा यार अस्मा तुम भी ना वकालत में आ गई हो तो अब हर बंदे पे शक करती हो, इतना भी कोई बुरा नहीं है, कोई बंदा, अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। खैर अभी मैं यही सोच ही रही थी कि मेरी ये जो विंडो है इस पर टक 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 टक, मैंने कहा लो भाई हो गया काम। मैंने थोड़ा सा, क्योंकि वाइब्स मुझे अच्छी नहीं आ रही थी उससे, मैंने थोड़ा सा शीशे नीचे किया। मैंने कहा जी भाई, जी बच्चे, भाई तो नहीं कहा मैंने उससे, मैंने कहा जी बेटा, जिस तरह वो मुझे आंटी आंटी कह रहा था। मैंने कहा जी बेटा। कहते हैं आंटी मेरे ना हाथ ख़राब हो गए तो मुझे टिश्यू दे दे। मैंने कहा ले। मैंने 3-4 टिश्यू निकाल के उसको दे दिए। अच्छा अब मैंने ना अपने आप को बिल्कुल वो अनजान किया, मैं कि बस अब तो मैं जा रही हूँ। मैंने ऐसे अपना गियर जो है ना वो किया, उस पर हाथ रखा कि बस गई मैं। कहते हैं आंटी आंटी, मैंने कहा जी बेटा सुनाइए। तो कहते हैं आंटी मेरे पास ना ईद के कपड़े भी नहीं है, और आंटी ये जो गाड़ी आपको दिख रही है ये मेरी नहीं है, मैं तो इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, जूते भी नहीं है, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, सोने को छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, चैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने दिल में कहा बेटा मैं आंटी हूँ वाली सरकार थोड़ी हूँ, लेकिन खैर। तो मैंने कहा बेटा देखो मेरे पास तो इस वक्त पैसे हैं नहीं कैश, तो मैं तुम्हें क्या दूँ ना, तो मैं फिर भी देखती हूँ। मैंने ऐसे झूठ मूठ का, पैसे तो मैंने उसे देने नहीं थे क्योंकि ऐसे लोगों को तो मैं पैसे देती नहीं हूँ। फिर भी मैंने झूठ मूठ का अपने पर्स में ना हाथ ऐसे वो किया। मैंने कहा यार ये देखो मेरे पास बेटा, मेरे पास तो सिर्फ 50-100 रुपये हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है ना। क्या कहा होगा उस शहजादे ने मुझे आगे से? कहते हैं आंटी कोई टेंशन ना ले, कैश नहीं है इजी पैसा भी चलेगा, ले मेरा नंबर और करें मुझे इजी पैसा। मैंने कहा यार अस्मा जानी तो किस दुनिया में जी रही है, सीख कुछ सीख। हम वकीलों के तो लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, और यहाँ चेक करो ज़रा, एक मेरी वो जो व्हील कप होता है उस पे टक 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 करने के लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, और किस तरह चालाकी से मांग रहे हैं। खैर मैंने कहा अच्छा, मैंने जान तो उससे छुड़ानी थी उसका दिल तोड़े बगैर ही। मैंने कहा चल अच्छा बेटा नंबर दे दे अपना। उसका नंबर मैंने झूठ मूठ कर लिया, अपने मोबाइल पे टक 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 किया, और फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? नाम अब मुझे भूल गए। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं जानने लगी तो कहता है करेंगी ना? मैंने कहा हाँ हाँ करूँगी, ज़रूर करूँगी, और तुझे ईदी भी दूँगी। तो यार ये देखिए, मतलब आप किसी की मदद कर रहे हैं, अगर बेलॉस करें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह का शख्स आता है या आती है तो प्लीज़ उसको पैसे मत दें, उसको कुछ भी मत दें। उसको बेशक लारा दे दें, पहली बात तो ये कि लारा भी ना दें, लारा देना भी बुरी बात है। फिर भी अगर आप मेरी तरह बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, आपसे नहीं रहा जाता, आप डायरेक्टली किसी को मुँह फाड़ के नहीं मना कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली उसको ये नहीं कह सकते, तो फिर आप खैर आप फिर थोड़ा सा ना वो कर लें, आप मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप फिर खैर मतलब
لیکن پیسے مت دیا کریں. میری ریکویسٹ ہے کہ پیسے مت دیا کریں. اس طرح ان لوگوں کو شہ ملتی ہے. اور پھر یہ کتنی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں گاڑی کے ٹائروں میں ہوا چیک کروانے جاتی ہوں تو وہ جھوٹ موٹ سے مجھے کہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں عورت ہے, اس کو سمجھ نہیں ہوگی, تو وہ کہتے ہیں کہ میڈم آپ کی گاڑی پنچر ہے. میں کہتی ہوں اچھا خیر ہے, بس کوئی بات نہیں ہے, تم ہوا بھر کے دو. اور میں کیونکہ میں کیوں اتنی شور ہوتی ہوں, کیونکہ میری نظر ہوتی ہے, وہ جو میٹر ہوتا ہے اس میں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ہر ٹائر میں کتنی ہوا ہے, تو وہ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو ایک تو ویجیلنٹ رہیں, دوسری بات یہ کہ ایسے فراڈس پہ یقین مت رکھیں, تیسری بات یہ کہ ایسی فراڈس کو اگر ہم پیسے دیں گے تو یہ ان کو تقویت دینا ہوگا, تو ان کو تقویت نہیں دینی, ان کو پیسے نہیں, ان کو کچھ بھی نہیں دینا, بلکہ اپنے آس پاس سفید پوش لوگ ڈھونڈیں اور ان کی مدد کریں, اور ان کو آپ پیسہ دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, وٹس ایور جو بھی دے رہے ہیں, ان لوگوں کی آپ مدد کریں. اور ایسے لوگ جو ہے, اگر کوئی ایسا بندہ دیکھ رہا ہے تو بس کیا بات ہے, آپ لوگوں کا الگ سویگ ہے, آپ لوگوں کا الگ سے حساب ہوگا انشاءاللہ. تو ہدایت کی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے. بس اللہ حافظ, خوش رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں.